Assalamu alaikum. I am Dr. Nabila Faisal and by profession I am a gynecologist. और मैं तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। यूट्यूब चैनल मेरा डॉक्टर नबीला फैसल के नाम से है और यहाँ पर मैं आपको बहुत कॉमन वर्ड्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स की अवेयरनेस देती हूँ। तो आज हम बात करेंगे मिस्ड अबॉर्शन के हवाले से। जिस तरह से मेरी बेइंतहा वीडियोस हैं मिस्ड अबॉर्शन पे, लेकिन एक सवाल जो बार बार आता है वो ये आता है कि डॉक्टर साहबा, अगर मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या डीएनसी करानी चाहिए या फिर मेडिसिन से भी जो है वो अवैक्यूलेशन हो जाती है, यानी कि मेडिसिन से भी सफाई हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम इस बात का जवाब देंगे कि क्या एक पेशेंट को डीएनसी करवानी चाहिए बच्चा जाया होने के बाद या फिर दवाई से जो है वो यूट्रस को साफ करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, आपको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 13 वीक्स तक होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, एवरीबॉडी यू नोज कि मिस्ड अबॉर्शन किसे कहते हैं, कि जिसमें बच्चे की ग्रोथ ना हो सके, फीटस पोल ना बने या दिल की धड़कन ना आए या आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसे मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, जिसकी कई वजूहात है। सवाल था कि डीएनसी करनी चाहिए या मेडिसिन यूज करनी चाहिए। इसके लिए जो बहुत कॉमन मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसका नाम है मीजोप्रिस्टोल, जो कि डिफरेंट नेम्स से मार्केट में आती है, लाइक ब्रीकी, साइटोटैक, साइटोपान एसेट्रा एसेट्रा। तो ये मेडिसिन, इसका काम क्या है? इसका काम है कि यूट्रस में आपकी सैक पड़ी है, यूट्रस में आपके रिटेन प्रोडक्ट्स पड़े हैं। जब आपने ये मेडिसिन खानी है तो इसने यूट्रस को सुकेड़ना है, यानी कि इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, यूट्रस को दबाना है और उसके अंदर जो मवाद होगा, यानी कि उसके अंदर अगर वेस्ट प्रोडक्ट है या बेबी है, यानी कि अगर गेस्टेशनल सैक है, आपका मिस्ड बेबी पड़ा है, तो वो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि अवैक्यूलेट हो जाएगा। कभी कभी तो हम 7 to 8 वीक्स तक, यानी कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और ब्लीडिंग अपने आप शुरू हो गई है तो हम पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं देते। हम कहते हैं कि आपको नेचुरल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो ये खुद ही एक्सपेल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट रेट भी नहीं आता, ग्रोथ भी नहीं होती और 5 to 6 वीक्स की सैक होती है जो कि 9-10 वीक तक वहीं पे पड़ी रहती है और उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। तो इस सूरत में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप मीजोप्रिस्टोल जो है वो लें, ताकि आपकी यूट्रस में से वो सैक जो है वो खुद ब खुद एक्सपेल हो जाए। अगर ये बात आप लोगों को समझ आ जाए कि डीएनसी और मेडिसिन के साथ जो अबॉर्शन होता है ये किन लोगों को करवाना चाहिए, यानी कि किन लोगों को डीएनसी करवानी चाहिए और किन लोगों को मेडिकल अबॉर्शन करवाना चाहिए, तो ये हर मरीजा में डिफरेंट होता है। अगर एक ऐसी मरीजा हैं जो सेहतमंद हैं, जिसके वाइटल्स, बीपी साइंस ठीक हैं, जिसकी एचबी कम नहीं है और जो अच्छे से कॉन्सल हो गई है और 7 to 9 वीक्स की सैक अंदर पड़ी है, तो हम उसको बताते हैं कि आपने ये मीजोप्रिस्टोल खानी शुरू करनी है और आपको पेन्स आएंगी, लाइक कंट्रक्शंस होंगी और वो आपने बर्दाश्त करनी है और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और विद इन 24 आवर या 48 आवर्स आपको थ्रू ब्लीडिंग, यानी कि आपके रिटेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आप एक स्कैन करवा लें तो स्कैन में आपकी यूट्रस क्लियर हो जाएगी। अब कभी कभी मीजोप्रिस्टोल से मुकम्मल अबॉर्शन नहीं होता, उसके लिए कभी रिटेन प्रोडक्ट्स यानी कि कोई लोथड़ा यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है और वो निकल नहीं पाता मीजो से, तो उसके लिए हमें डीएनसी करनी पड़ती है, क्यूरेट करना पड़ता है और फिर हम मैनुअली जो है वो यूट्रस की दीवारों को साफ करते हैं, यानी कि इसको हम उस यूट्रस की डीएनसी करते हैं और सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डीएनसी अब किन मरीजों में जरूरी है, यानी कि ये तो हो गया कि मेडिकल अबॉर्शन आप उसके लिए आप मेडिसिन खाएं, अगर सब निकल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलता तो बाद में डीएनसी करनी पड़ेगी। लेकिन किन मरीजों में डीएनसी जरूरी है? ऐसे मरीज जिनको बहुत ज्यादा तेज बुखार हो, यानी कि इन्फेक्शन हो, मरीज को इन्फेक्शन चल रहा हो, साथ साथ यूट्रस में रिटेन प्रोडक्ट्स पड़े हों, यानी कि मिस्ड अबॉर्शन हो गया हो,
या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा पेन हो और पेशेंट जो है कॉन्सल नहीं हो रहा, पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रिवोक कर रहा है, ऐसे लोग जो हैं हम उनकी, ऐसी औरतों की हम डीएनसी कर देते हैं ताकि उनके वाइटल साइंस जो हैं वो बेहतर रह सकें। यानी कि हम एक ही दफ़ा में मेडिकली प्रोसीजर के थ्रू हम उनकी यूट्रस को साफ कर दें ताकि उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, उनके वाइटल साइंस स्टेबल रहें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। तो ये हर मरीज में डिसीजन डिफरेंट होता है और ये डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते, ये आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ने लेना होता है। तो काइंडली मेरी एडवाइस है कि अगर आप लोगों के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ है कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, तो ये अपनी डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपने मेडिसिन से यूट्रस को क्लियर करना है या फिर डीएनसी करनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट में अपने मैसेजेस जो है वो पुट किया करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए और आपके मसाइल क्या हैं। अल्लाह हाफिज़।